हनुमान जी का दूसरा जन्म हुआ है। वो भी 5 तत्व सीता जी ने दिए और प्राणों का संचार किया। हनुमान जी का दूसरा जन्म हुआ। जब हनुमान जी का जन्म होता है तभी भूख लगती है। एक बार जब अंजना माँ से जन्म हुआ था हनुमान जी का, तब भूख लगी थी, तो प्रातः काल सूर्य को अपने मुंह में भर लिया था। अब दोबारा फिर से भूख लगी। सीता जी ने कहा, बेटा उधर मत देखना, बहुत बड़े बड़े रक्षाकार पैरा करते हैं। हनुमान जी ने कहा, माता जी आपने आशीर्वाद दिए हैं, तिनकर भय माता मनाई, जो तुम सुख मानो मनवाई। सीता जी ने कहा, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। हनुमान जी ने कहा, माता जी चरण नहीं, मैं तो पूरा का पूरा रामे को धरे हूँ, और रामे जी के भोग लगाने का समय हो गया है। मुंह से तो मेरे जाएगा, पर मेरे हृदय राम जी बैठे हैं, वही खाएंगे। चले उनाई सिर बैठे भागा, हो चले उनाई सिर बैठे भागा, फल खाय सीतल को रहेगा, हो फल खाए सीतर को रहेगा, फल खाए सीतर को रहेगा। राक्षसों को मारते गए, बड़े बड़े युद्ध आते गए। अंत में मेघनाद आया। अब मेघनाद भी हनुमान जी को जीत नहीं पा रहा था। ब्रह्मास्त्र उठाया। हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र की महिमा के को स्वीकार करते हुए मूर्छावस्था स्वीकार किया, और ते देखा तब मूर्छित भयो, नाग पास बांधे सिंधे गए। नाग पास के बंधन में बांध लिया। पार्वती जी ने प्रश्न किया, बोले नाथ, सृष्टि में यंत्र मंत्र तंत्र और माया का ऐसा कोई बंधन नहीं बना जो हनुमान को बांध सके, और आपने छोटे से राक्षस के तांत्रिक बंधन नागपाश के बंधन में बंधवा दिया। भगवान शंकर ने कहा, देवी आपका प्रश्न ठीक है, लेकिन राम जी कुछ काम करवाना चाहते हैं, इसलिए बंधवा रहे हैं। और हनुमान जी ने भी समझ लिया कि राम जी का प्रभु का काम करना है, इसलिए बंधन स्वीकार कर लिया। हनुमान जी को बांध कर ले गए। रावण की सभा में रावण ने पूछा, और के बल घाल से बन खीसा। हनुमान जी ने बड़ा विस्तार से तात्विक उपदेश दिया कि यहाँ सृष्टि में केवल एक ही का बल काम करता है, और उसी के बल से ये माया भी ब्रह्मांड की रचना करती है। ब्रह्मा विष्णु महेश उन्हीं के बल से अपना काम करते हैं। शेष नाग भी उन्हीं के बल से ब्रह्मांड को उठाए है। तुम्हारे अंदर भी उसी का बल है। इस प्रकार से वार्ता करते करते हनुमान जी ने निवेदन किया। सामनीति के अनुसार हनुमान जी ने हाथ जोड़ लिया, विनती करूं जोरी कर रावण, सुने मान तुझ मोर से। हनुमान जी ने जब बताया, समझाया, रावण ने कहा, ये तो मेरे गुरु जी आ गया, मिला हमें कपि गुरु बड़ ज्ञानी, बोला भी हंसी महाअभिमानी। हनुमान जी ने कहा, ये तो दुर्भाग्य है, गुरु को जब पहचान लिया तो गुरु को पहचानने के बाद तुम्हें ये बोलना चाहिए कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु, ये बोलना चाहिए। अब तुम गुरु पहचानने के बाद भी कह रहे हो कपि। अरे गुरु कोई बंदर होता है? रावण ने मृत्युदंड का आदेश दिया। बेगिनार मोर कर प्राणा कपियमन सचिवन सहित विभीषण आए। विभीषण जी आ गए। उन्होंने कहा, लंकेश्वर नीति ये कहती है कि दूध को मारिए नहीं और कोई दबी दे दीजिए। और रावण ने कहा, चलो ठीक है। रावण ने कहा, कपि के ममता पूंछ पर सबही कहूं समुझाई, तेरे गोरी पटवानी पुनि पावक देव लगा। अब हनुमान जी समझ गए कि लंका जलनी है। भाई घी तेल कपड़ा आगी है, ये कहां से आ गया? भाई सहाय सारद में जाना, वचन सुनत कपि मन मुस्काना। सब वही काम है। पूरे नगर में घुमाया गया, और हनुमान जी को भी आवश्यकता देखना, जिस जिस घर से इस यज्ञ में चंदा बरार सहयोग मिलेगा, उस घर में प्रसाद भेजा जाएगा ना यज्ञ होने के बाद। हनुमान जी ने देखा कि विभीषण सिंह के घर से कोई सहयोग नहीं आया, तो हनुमान जी कहा, तुमको प्रसाद नहीं मिलेगा, लंका दहन वाले यज्ञ का प्रसाद नहीं मिलेगा।
जारा नगर मिसय हो चारा नगर निमिष एक भाई एक विभीषण कर ग्रहणाई उलट उलट लंका सब जारी उलट पलट लंका सब जाई उलट उलट लंका सब जारी ओ उलट पलट लंका सब जाई भोग पराम मदारी बोध करा सिंधु मदारी पूछ बुझाई कोई श्रम धरी लघु रूप बहुत जनक सुता के आगे ठाड़ भय कर बोली। माता जी से कुछ चिन्ह लिया, वापस आए। जब वापस आए सब सुंदर मिले, सबने प्रसन्नता देखा और समझ गए कि सीता जी का काम कर दिया, पता लगा लिया। सब लोग आए, अंगद जी ने मारे उमंग के मधुबन उजाड़ दिया, कह दिया जाओ फल खाओ। पता चला सुग्रीव जी को, सुग्रीव जी समझ गए सीता जी का पता चल गया। राम जी के पास आए, राम जी ने पूछा। आइए 5-7 मिनट राम जी की बातों पर पूछने पर थोड़ी सी बात। जब कभी कोई काम करके आता है, राम जी अवश्य पूछा करते हैं, भैया बहुत बड़े काम किए। अगर कर्म करने का कर्तापन का अहंकार आ जाएगा तो व्यक्ति छाती तानने का, अरे सरकार ने किया। और राम जी अगर देख लेंगे कि कर्तापन का अहंकार आ गया तो कर्म भोगने के चक्कर में फंस जाएगा, मुक्त नहीं हो सकता। अवश्य में ये भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशु, जो जस करे से तस फल चाखा। हनुमान जी जो लंका गए थे, कोई अच्छा काम नहीं किया, बगिया उजाड़ दिया, लंका जला दिया, एक बहुत बड़ा दोष अपराध वाला काम और कर दिया, जिसका संपूर्ण धर्म शास्त्रों में जिसके पाप मुक्ति के प्रायश्चित का कोई कहीं विधान नहीं। गर्भपात, जो व्यक्ति गर्भपात करता है वो इतना जघन्य पाप है कि उसका कोई इस सृष्टि में 3 लोक 14 भुवन, ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान तक उस पाप का समन नहीं करता। और हनुमान जी ने यही किया। चलत महाधोनी गरज सीता आरी, हो चलत महाधुनि गरज सितारी गर्भ श्रवही रजनी चरनारी, गर्भ श्रवही रजनी चरनारी गर्भ श्रवही रजनी चरनारी। ओ गर्भ श्रवही रजनी चरनारी। वैसे हनुमान जी ने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। अगर ये काम न करते तो राम जी इतनी प्रतिज्ञा पूरी न कर पाते। राम जी ने एक प्रतिज्ञा किया था अरण्य कांड में, निशिचर हीन कर्ममय भुज उठाए पल की। तो जितने राक्षस लड़ने लायक थे उनको तो मार डालते राम जी, और गर्भ के अंदर जो घुसा बैठा है उसको क्या करते बताइए? राम जी क्या करते? और अगर वो न मरता तो निश्चरहीन कैसे हो पाता? एक और मैं बड़े विज्ञान की बात बताऊं। गर्भपात उसी का होता है जो गर्भ के अंदर जिसका शरीर पिंड बन चुका है। जिसका पिंड नहीं बना 2 महीने तक 3 महीने तक लिक्विड द्रव पदार्थ में, द्रव रूप में रहता है, उसका गर्भपात नहीं होगा गर्जना करने से, दहाड़ने से। तो हनुमान जी ने उसकी भी व्यवस्था कर दिया। जितने पिंड रूप में थे गर्भ,
वो तो भयंकर गर्जना किया तो गर्भपात हो गया, लेकिन जो लिक्विड द्रव रूप में थे वो अभी उनका गर्भस्राव नहीं हुआ। हनुमान जी चले आए, चले आने के बाद एक आध महीने के बाद वहां जब ध्यान आई राक्षसी को कि इतना विकराल पाना आया था, ऐसे आग लगाई थी, तो समझत जासो दूत समझत जासो दूत करनी बाद में जब याद आ जाए तब गर्भपात हो। इसका मतलब निशाचर कोई रह नहीं जाएगा। अगर गर्भ के अंदर भी है तो उसका विनाश हनुमान जी ने किया, लेकिन है तो अपराध। आइए 5-7 मिनट की चर्चा से बहुत महत्वपूर्ण। कोई भी व्यक्ति जब कर्म करके आता है तो राम जी उसके कर्मों की प्रशंसा करके ये देखा करते हैं कि कर्तापन का अहंकार हुआ कि नहीं। राम जी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान तुमने बहुत बड़े बड़े काम किए। हनुमान जी ने कहा, सरकार मैंने बहुत बड़े बड़े काम तो नहीं किए, केवल एक काम किया है। राम जी ने कहा, चलो ठीक है, एक एक काम जो तुम्हें याद हो सो बता दो, और जो भूल गए होंगे मैं बताऊं। एक काम कौन सा किया? हनुमान जी ने कहा, सरकार एक डाल से दूसरी डाल में जो छलांग लगाई वो मैंने किया। अरे राम जी ने कहा, ये भाई काम है पेड़ की डाल में चलना? हनुमान जी ने कहा, सरकार बंदर इसके अलावा और किसी काम का होता भी है? राम जी ने कहा, हनुमान तुमने बहुत बड़े बड़े काम किए, मैं गिनाता हूं। क्या? एक अकेले जाकर के 10-25 हजार राक्षसों को मार दिया अश्वत्थ। हनुमान जी ने कहा, सरकार एक तो मुझे भूख लगी थी, फल खा रहा था, किसी ने परेशान किया हो, डाल पेड़ तोड़ के घुमा दिया हो, चोट लग गई हो, मर गया हो, मुझे मारने का हो। दूसरी बात, मेघनाथ ने जब ब्रह्मास्त्र चलाया, ब्रह्म बाण कपि कहते मारा और परते बार कटक संघारा। कटक करते कहते हैं 2-4 हजार को, 10 लोग बैठे उसको कटक नहीं कहेंगे। आप लोग इतने बैठे हैं इस मैदान में, आपको कटक नहीं कहेंगे। कटक तब कहेंगे जब पूरा मैदान खचा खच भर जाए, तब उसको कहेंगे कटक भर। इसका मतलब हनुमान जी का इतना विशालकाय शरीर, और जब मूर्छित होकर लुढ़क कर गिरे तो 2-4 हजार राक्षस तो नीचे दब कर निपट गए। तो हनुमान जी ने कहा, सरकार जब मैं बेहोश हो गया, अपना शरीर भी नहीं संभाल पाया, तो मुझे मारने की बहादुरी है कि मैं स्वयं लुढ़क गया, नीचे दबकर कोई मर गया, तो मैंने क्या मारा? राम जी ने समझा इसमें अहंकार नहीं आया। राम जी ने कहा, तो फिर तुमने लंका जला दी, बहुत बड़ा काम। अरे बोले, सरकार ये बताइए, अगर मैं लंका जलाता और लंका की दुकान में जाता पेट्रोल पंप में और कहता भैया 2 लीटर पेट्रोल दे दो, और पेट्रोल पंप वाले पूछते काहे के लिए ले रहे हो, और मैं कहता कि जरा तुम्हारा पेट्रोल पंप जलाना है, मुझे आग लगाना है, तो कोई पेट्रोल पंप वाला पेट्रोल देगा? किसी लंका की दुकान में जाते, भैया 3 लीटर मिट्टी का तेल एक माचिस देना, जरा पैसा ले लो हमसे। और दुकानदार पूछे क्या करोगे मिट्टी का तेल माचिस, और हम कहेंगे तुम्हारी दुकान में आग लगाना है, घर जलाना है, तो कोई देता? हनुमान जी ने कहा, सरकार आप अपने काम की व्यवस्था अपने दुश्मनों से भी करवा लेते हैं,
और मेरी पूंछ में आग जल रही थी और जल्दी से भीड़ में देखा कि मैं निकल नहीं पाऊंगा। आग बुझाने के लिए जल की आवश्यकता है। इस छज्जे में, उस अटारी में, उसके छत में, उसके छज्जे में ऐसे उछल कूद करके मैं समुद्र के जल के पास गया और कहीं छू गया हो, लंका जल गई हो तो मुझे जलाने की बात आ पड़ी है। राम जी ने पूछा कि तो फिर समुद्र पार करके तो गए, समुद्र पार करके गए। हनुमान जी ने कहा सरकार मैं समुद्र पार करके नहीं गया। बोले फिर कैसे पहुंचे? बोले जब समुद्र के किनारे पता चला कि राम जी का काम करने के लिए समुद्र के उस पार पहुंचना आवश्यक है तो मैंने हाथ जोड़कर मुद्रिका देवी से प्रार्थना की, हे मुद्रिका देवी मुझे प्रभु का कार्य करने के लिए मुझे उस पार पहुंचना आवश्यक है, कृपा करके पहुंचा दो। तो ये प्रार्थना सुनकर मुद्रिका देवी उड़ान भरने लगी। जब उड़ान भरने लगी तो हनुमान जी ने कहा उस मुद्रिका को मैंने मुंह में डाल लिया और खूब जोर से होंठ बंद कर लिए। अब मुद्रिका उड़ान भरेगी तो हनुमान लटका हुआ चला जाएगा। गोस्वामी जी ने ले दिया। प्रभु मुद्रिका में ली मुख आई, हो प्रभु मुद्रिका में ली मुख आई, जल ढीला जी गए अचरज नाई, जल दिलाग गए अचरज नाई, जल ढीला जी गए अचरज नाई, जल दिलाग गए अचरज नाई। राम जी ने सोचा इसको इसमें इस काम में भी अहंकार नहीं आया। राम जी ने कहा तो फिर वापस लौट कर जब आए थे तब वो मुद्रिका सीता जी को दे आए थे, तब तो समुद्र पार करके आए। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा क्षमा करिएगा प्रभु, एक तरफ से अगर पिताजी हवाई जहाज की व्यवस्था कर सकते हैं तो माता जी पीछे नहीं है। मैंने माता जी से कहा था मातु मोहि दीजे कछ चीना, कुछ चिन्हारी दे दीजिए, लेकिन ऐसी वैसी नहीं। जो राम जी के द्वारा दी गई चिन्हारी की वस्तु में मुझे जो सुविधा मिली है पूरी की पूरी मिलनी चाहिए। अरे मातु मोहि दीजे कछ चीना, मातु मोहि दीजे कछु चीना, मातु मोहि दीजे कछु चीना, हो मातु मोहि दीजे कछु चीना, जय श्री रघुनाथ दीना, जैसे रघुना यक मोहि दीना, जैसे रघुना यक मोहि दीना, जैसे रघुना यक मोहि दीना, हो जैसे रघुना यक मोहि दीना। तब माता जी ने क्या किया? अरे चूड़ामणि उतार तब दयाऊ, हो चूड़ामणि उतार तब दयाऊ, चूड़ामणि उतार तब दयाऊ, चूड़ामणि उतार तब दयाऊ, हरसि समेत पवन सुत दयाऊ, ओ हरसि समेत पवन सुत दयाऊ, हरसि समेत पवन सुत दयाऊ, ओ हरसि समेत पवन सुत दयाऊ। हनुमान जी ने राम जी से कहा सरकार मणि मुदरी मोहि लई गई, चूड़ामणि यही पार, मोर कछु कर तब नहीं ये सब परताप तुम्हार। हनुमान जी ने एक और बहुत बढ़िया बात कही, वो बात बहुत आवश्यक है, आप समझ लेंगे बड़ा संतुष्टि हो जाएगी। अच्छा जैसे
कोई धनुष से बाण चलाकर बहुत अच्छा निशाना मार दे तो प्रशंसा बाण की होनी चाहिए कि चलाने वाले की? अरे भाई कितनी सरल बात है, आप लोग नहीं समझ पाए। जैसे कोई बहुत अच्छा बंदूक से गोली चलाकर बहुत अच्छा निशाना लगा है, या कोई व्यक्ति बिल्कुल न लगा पावे तो प्रशंसा या निंदा किसकी होगी? गोली की होगी कि चलाने वाले की? चलाने वाले की। बिल्कुल सरल बात। हनुमान जी ने राम जी से कहा, सरकार अगर कोई बाण बहुत अच्छा निशाने में लग जाए तो प्रशंसा किसकी होनी चाहिए? राम जी ने कहा तो बाण चलाने वाले की प्रशंसा होनी चाहिए। हनुमान जी ने कहा बस बन गया। क्यों? जब हनुमान जी लंका की ओर जा रहे थे, गोस्वामी तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि ये लंका की तरफ कौन जा रहा है? गोस्वामी जी कह रहे हैं, जिमिया मोगर घोपाती कर बाण जा रहा है। हनुमान नाम की अब उस पौराणिक काल में बाण कहते थे, आज के समय में उसका शब्द बदलकर मिसाइल कहते हैं। गोस्वामी जी ने कहा यह हनुमान नाम की मिसाइल जा रही है। अग्नि मिसाइल होती है ना, पृथ्वी मिसाइल, अग्नि मिसाइल। उस जमाने में हनुमान नाम की मिसाइल छाड़ा राम जी ने। हनुमान जी ने कहा सरकार राम जी का बाण गया था हनुमान नाम का। अब अगर बाण, अच्छा किसका बाण है? जिसका बाण होगा वही तो चलाएगा। किसका बाण है? जिमी अमोघ रघुपति करवाना। तो जिसका बाण होगा उसी ने चलाया होगा। रघुपति का बाण है तो रघुपति ने चलाया होगा। अब जब रघुपति ने चलाया है बाण, अब बहुत अच्छा निशाना में लगे, तो प्रशंसा बाण की होनी चाहिए, हनुमान नामक बाण की होनी चाहिए कि चलाने वाले रघुपति की होनी चाहिए? अगर हनुमान रूपी बाण बहुत अच्छे निशाने पर लगा है, बहुत अच्छे काम किए हैं, तो सरकार उसमें प्रशंसा तो आप ही की होनी चाहिए, क्योंकि आपका बाण है तो चलाया भी आपने। जहां का निशाना लगाया होगा वहीं वहीं बाण लगा होगा, अंत में प्रशंसा आप ही की। भगवान शंकर कहते हैं यह संवाद जासु उर्यावा रघुपति कृपा भगति सोई पावा। संवाद जासु उर्यावा रघुपति कृपा भगति सोई पावा। रघुपति कृपा भगति सोई पावा। ओ रघुपति कृपा भगति सोई पावा। एक शब्द का ध्यान दीजिए, मैं कथा को आगे बढ़ा रहा हूं। शब्द एक ये है, यह संवाद जासु उरे आवा, कंठ आवा नहीं लिखी। चाहे आपको सारे ग्रंथ कंठस्थ हो जाएं, लेकिन हृदय में अगर बात नहीं पहुंची तो अभी उससे कोई लाभ नहीं हुआ, तोता रटन तो हुआ। इसीलिए कहा है सतपंच चौपाई मनोहर जान जो नर उर धरे कंठ धरे नहीं लिखा। ये संवाद हृदय में आवे, इसका मतलब प्रत्येक क्रिया में, चाहे हमारी वाणी से अच्छा काम हो रहा हो, चाहे हमारे बल से काम हो रहा हो, चाहे हमारे धन से काम हो रहा हो,
उसमें अपना अहंकार मत देखना, केवल और केवल राम जी की कृपा देखना। अगर ये बात हमारे हृदय में बैठ जाए तो राम जी की भक्ति अभी इस युग में भी और हमें मिल जाएगी। ये भगवान शंकर कहते हैं। इसलिए आज से ये अभ्यास करें, प्रत्येक कार्य में राम जी को देखने का अभ्यास करें। अगर हमें राम जी ने वाणी न दी हुई होती, पागल बना दिए होते, हम कैसे कथा कहते, हमें धन न दिया होता तो कैसे करते। इस तरह से राम जी की कृपा देखने का अभ्यास करें, एक दिन इस अभ्यास से भी भक्ति मिल जाएगी। सभी